नाउ क्वेश्चन नंबर 8, exercise number 5.1. Exercise number 5.1, question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is it complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? कोई एंगल गिवन है, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, 45 डिग्री से ज्यादा है, तो हमें बताना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा, या फिर इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। सो सबसे पहले आपको एक कॉमन चीज समझनी जरूरी है कि आंसर में हम क्या लिखेंगे। ये एक एंगल है, एक एंगल है 45 डिग्री से ज्यादा, एक एंगल है 45 डिग्री से ज्यादा, ओके। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? लेस देन 45 डिग्री होगा, ग्रेटर देन होगा, या फिर इज इक्वल टू होगा। तो उसके लिए आप सपोज कोई भी एंगल सपोज करो ग्रेटर देन 45 डिग्री का कोई भी एक एंगल लेते हैं, सपोज 50 लेते हैं, ओके। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या कि 90 में से वो 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि 40 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो वो ये जो एंगल है वो कैसा है? लेस देन 45 डिग्री, ओके। दूसरा एक एंगल लेते हैं ग्रेटर देन 45 डिग्री, सपोज 55 हमने लिया, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? राइट ना, 35 डिग्री मिलेगा। मतलब कि एक एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, तो आंसर में आप लिख सकते हो दूसरा एंगल कैसा होगा? लेस देन 45 डिग्री। क्या लिखेंगे हम? लेस देन 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक फिगर गिवन है और उसमें से आंसर्स हमें फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस फिगर। राइट, ऐसे हमें कुछ फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक के क्वेश्चन मैंने पेज लीव करने के लिए बोला है आपको। कोई स्टूडेंट ने अगर पेज लीव ना किए हो तो वो बाद में भी लिख सकते हैं, राइट। ये लास्ट वीडियो हो, इसको बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इज 1 एडजेसेंट टू 2? 1 है वो 2 का एडजेसेंट है, तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? यस, दोनों बाजू बाजू में है, ओके, हम कह सकते हैं यस। सेकंड क्या लिखा है? AOC, AOC एंड अनदर वन इज AOE, दोनों एडजेसेंट है, AOC एंड AOE। ये एंगल पूरा इतना है और ये AOC ओनली इतना है, तो AOE मतलब ये पूरा एंगल, ओके। सो एडजेसेंट नहीं है, क्या लिखेंगे? नो। थर्ड क्वेश्चन है, डू COE एंगल एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? COE, COE मतलब ये एंगल, ओके, समझ में आ रहा है? इतना एंगल COE मतलब ये वाला। सेकंड है आपका EOD, EO एंड D, ये एंगल, ओके। सो यहाँ पे COE इतना है, EOD मतलब ये एंगल, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर है, ओके। लीनियर पेयर के लिए आपको क्या करना है? हाफ सर्कल बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। सेकंड है आपका लीनियर पेयर हो गया। उसके बाद BOD एंड DOA, BOD एंड DOA
सप्लीमेंट्री के लिए भी सेम देखना है आपको। BOD मतलब ये वाला एंगल, एंड सेकंड है हमारा DOA ये एंगल। दोनों एंगल्स का एडिशन देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल का एडिशन क्या है 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, यह सप्लीमेंट्री पेयर बनेगी। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 1 इज ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट टू 4, 1 से वर्टिकली ऑपोजिट 4 है, क्रॉस लाइन है, सामने वाले ऑपोजिट एंगल है, तो यस कह सकते हैं, यस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5, एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आपको एक काम करना है, जो ये एंगल है वैसे एक क्रॉस लाइन दो बना दो आप, तो इसके एग्जैक्ट सामने ये एंगल होगा, मतलब कि COB। क्या एंगल होगा, COB। आपका आंसर होगा COB, करेक्ट। नाउ 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, indicate which pair of angles are। first of all draw the figures। फर्स्ट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पे ये एक लाइन है और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों के सामने सामने वाले एंगल 1 और 4 होंगे। तो वे हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4। ओके, दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये जो लाइन है और ये लाइन है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ये दो एंगल हो गए, मतलब एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, ये एंगल मतलब क्या 2 + 3 हम लिखेंगे ना, तो एंगल 5 और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों का एडिशन एंगल 5 के जितना होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यहाँ पे कौन सी बनेगी वो हमें देखना है। सो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है, ये दोनों का एडिशन 180 होगा, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 उसकी एक लीनियर पेयर बनेगी, और दूसरी लीनियर पेयर कौन सी बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एंगल 4 एंड एंगल 5 उसकी भी एक लीनियर पेयर बनेगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। ये देखो एडजेसेंट है, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों एडजेसेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नो इट इज नॉट एडजेसेंट। आंसर हम क्या लिखेंगे, नो। रीजन क्या है, वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, राइट। सो जिसने भी पेज लीव किया है उसमें ये 8 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस लिखने हैं, अदरवाइज लास्ट के पेज में लिख देना है, राइट। आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1।